खुद से ये क्वेश्चन करो मन में कि अगर आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हो तो कुछ पढ़ाना है, सिखाना है, लिखाना है, फ्यूचर में वो कुछ बने, एक स्टैंड लेंगे, क्योंकि वही बच्चे हैं जो स्प्रेड आउट होते हैं सोसाइटी में और एक लीडर का रोल प्ले करते हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई फोटोग्राफर। तो आप इन चीज़ों के लिए मेहनत करते हो, राइट? तो सिर्फ आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो या क्लासेस दिलाते हो इसलिए कि सब करते हैं, या आप एक्चुअल में उन्हें कुछ बनाना चाहते हो इसलिए कर रहे हो आप? पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़, अगर आप जेन्युइन भी हैं, रियली केयर फॉर योर चाइल्ड, आप उनको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं एंड यू वांट टू गिव देम देयर बेस्ट, सारी रिसोर्सेज आप प्रोवाइड करना चाहते हो कि ताकि जो भी अचीव करना है उनको सोसाइटी में या सक्सेसफुल बनना है किसी भी फॉर्म में, तो वो कर पाए। तो वो बिल्डअप करने के लिए आप बहुत कुछ करते हो बच्चों के लिए। बट रियलिटी ये है कि सपोज आप भी एजुकेटेड हो, नाउ टुडे यू ऑल्सो हैव योर डिग्रीज देयर इन योर ट्रंक, रखी हुई है ये, एंड हो सकता है एंड है भी कि उनके बल पर आपने भी एक अच्छी जॉब ग्रैब करी हो और आप भी एक अच्छे पोजीशन पर हो, किसी भी मैनेजरियल रोल पर या कोई भी एक अच्छी जॉब में। ऑल दैट इज फाइन, लेकिन अब सिंस आप भी पेरेंट्स बन चुके हो या आप भी ग्रोन अप हो चुके हो, दिल से पूछना कि क्या सिर्फ आपकी डिग्री आपकी डेली बेसिस पर आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो रूटीन है, क्या वो उसमें आपको हेल्प कर रही है? इवन इफ यू आर वर्किंग, सो हाउ यू आर टेकिंग दोज चैलेंजेस, बीइंग अ वुमन और अ मैन, कोई जेंडर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हाउ डू यू हैंडल योर प्रेशर? हाउ डू यू डील विथ पंक्चुअलिटी? What is your character? What is your nature? How do you deal with the guests? How are you dealing with the Instagram fake news that is going all around you? आप इन चीज़ों से कैसे डील कर रहे हो? I can bet that आप स्ट्रेस फील करते हो, आपको लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है यू आर बिहाइंड समथिंग। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए जो आपको एक्चुअल में पुल करती है, नीचे लेकर के जाती है, आपको स्ट्रेस देती है और आपको प्रेशर देती है, इन चीज़ों से डील करने के लिए आपने क्या किया? क्या कोई कोर्स, क्या कोई क्लासेस, क्या कोई सेशंस ली हैं कभी? क्योंकि इन चीज़ों पर कोई बात ही नहीं करता। किड्स को आप क्या बोलते हो? मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, फोन रख दो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। सीरियसली, क्या सिर्फ आंखें खराब होती हैं फोन लेने से? दैट इज नॉट हाउ यू टीच योर चाइल्ड समथिंग। फोन लेने से सिर्फ आंखें खराब नहीं होती है, स्क्रीन टाइम से सिर्फ आंखें खराब नहीं होती है, हम पूरे खराब भी हो सकते हैं। स्क्रीन टाइम आप बच्चों को दे करके भी, बच्चों को एंटरटेनमेंट का टाइम देने के बाद भी बच्चे एक्सेल कर सकते हैं लाइफ में। सो इट्स नॉट अबाउट स्क्रीन टाइम अलोन, इट्स नॉट अबाउट going with that pattern, running that race, following the rat race, या उस rat race का हिस्सा बन रहे हैं हम लोग। क्या कभी भी हमने सोचा, now coming to the point, कि आप अपने बच्चों को ये भी बताएं कि when you are having the degree or when you have achieved a degree, जिसको हम सक्सेस या अचीवमेंट का नाम देते हैं, what is it coming along with, या what else do you have so that it keeps growing, इट एस्टैब्लिशेज इटसेल्फ, और या वो एक सिर्फ भीड़ का हिस्सा ना बन करके रह जाए। मैं बताती हूँ, पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, डीलिंग विद द स्ट्रेस एंड कनेक्टिंग द चाइल्ड विद देयर इनर सेल्फ, खुद को जानना, पहचानना, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चोरी करनी बुरी बात है बोल दिया हमने बचपन में, शेयरिंग इज केयरिंग बोल दिया हमने बचपन में, बेटा भगवान है हाथ जोड़ो बोल दिया हमने बचपन में। That is not enough. प्रूफ के साथ आए हो कभी आप? Have you ever trained your child for that? वो कल्चर बनानी पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। तुम बेटा भगवान के सामने चप्पल लेकर के मत जाओ। So that line is not enough. ट्रेन करना होता है हमें बच्चों को। अगर माँ बाप या हम खुद भी वो कल्चर इनकलकेट कर रहे हैं, वो हैबिट इनकलकेट कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, घर पर
तभी बच्चे उसको फॉलो करते हैं और ये समझेंगे कि कल्चर का आपके डेजिग्नेशन से या कल्चर का आपके ऑफिस रोल से क्या कनेक्शन है। डेफिनेटली है, पंक्चुअलिटी की कनेक्शन है, टाइम मैनेजमेंट की कनेक्शन है, द वे यू आर टॉकिंग इसका भी कनेक्शन है, आप कितने एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक हो इसकी भी कनेक्शन है। ये सारी चीजें एक बच्चे की लाइफ की, करियर की, अचीवमेंट की, सक्सेस की, डिग्री की फाउंडेशन बन सकते हैं। ये सारी चीजें एक बच्चे को एक्सेल करने में हेल्प करती है और उनको सपोर्ट देती है। सिर्फ डिग्री, सिर्फ पढ़ाई, 4 घंटे की 8 घंटे की ट्यूशंस ही सिर्फ उससे एक फ्यूचर के लिए रेडी नहीं करती हैं। क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको खुद की एग्जांपल दी, आज हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद इंस्टाग्राम सपोज स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे आती है विल पावर। तो विल पावर भी एक प्रॉपर्टी है, एक फीचर है, एक एट्रीब्यूट है जो बच्चों में हमें डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, विल पावर कैसे स्ट्रांग होगी? जब जब बच्चे ने कुछ मांगा, हमने उन्हें दे दिया, वी हैव गिवन देम, प्रोवाइडेड देम। ये रिसोर्स नहीं देना है हमें बच्चों को। सो विल पावर कितनी घट रही है? जब वो बड़े होंगे, जब ना सुनेंगे किसी से भी, कजन से, नेबर से, बॉस से, सीनियर से, तो वो उनको टॉलरेट नहीं होगा, वो उनकी ईगो पर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम आती है। तो आज की चीज कहां जाकर हिट करेगी आपको पता नहीं है। यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल। बात कैसे करते हैं, कंपैशनेट कैसे होते हैं, सामने वाले को सुनते कैसे हैं। लाइक यू आर इन अ लीडरशिप पोजिशन, आप लीडर हो एंड यू आर अ गुड ऑरेटर ऑल्सो एंड यू नो हाउ टू स्पीक, बट आपकी लिसनिंग एबिलिटी बिल्कुल नहीं है, बच्चे में आपकी कैपेसिटी नहीं है सुनने की। आपने एक बार एक रोल को अचीव कर भी लिया, ग्रैब भी कर लिया, तो उसको सस्टेन कैसे करोगे, उसको रिटेन कैसे रखोगे आप? यू कैन नॉट जस्ट कीप स्पीकिंग। लिसनिंग कैपेसिटी आपके बच्चे में अगर नहीं है, यू नीड टू ट्रेन देम फ्रॉम द वेरी अर्ली एज, फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द चाइल्डहुड, कि बच्चे आपको लिसनिंग एबिलिटी भी डेवलप करनी है। कंपैशन या सिंपैथी की जब बात आती है या एम्पैथी की बात आती है, आज आपके बच्चे की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वो मैनेजर है, ओनर है या सीईओ है, बट अगर उनके अराउंड कहीं ना कहीं, मैं एक बड़ा वर्ड यूज कर रही हूँ, जो बड़ा वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, मैं हैवी वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, आज मिस्टेक है वो बड़े होके क्राइम बन जाती है, करप्शन बन जाती है। उस पाथ पर बच्चे कैसे जाते हैं? बिकॉज वेन दे आर डूइंग द मिस्टेक्स, जब उन्होंने कोई छोटी मोटी मिस्टेक करी, तो अब आपने उन्हें नहीं रोका टोका, नहीं कुछ बोला उनको, तो बड़े होकर के जो उनकी बिल्डिंग, जो उनकी फाउंडेशन है उनके जॉब की या जो उनके रोल की, वो किस पे बेस्ड है? मिस्टेक्स पर, करप्शन पर, गलत कामों पर, गलत डीड्स पर। अगर आप छोटा सा भी एक दुकान खोलकर भी बैठे हो बड़े होने के बाद, अगर आपके मन में ऐसी कुछ इमोशंस या भावनाएं हैं कि भाई मुझे किसी को चीट करना है, डिसीव कर सकते हैं हम किसी को, मेरा फायदा होना चाहिए, तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं फ्यूचर में? वो कोलैप्स कर जाएगा उसका बिजनेस। तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, और हम अकाउंट्स की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो बहुत हैवी वर्ड्स लगता है ना, उनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी पोथी और किताबें आती हैं जो हम रटा देते हैं बच्चों को, या बच्चे खुद रट लेते हैं। लेकिन किसी ने भी बताया कि बच्चे, आपकी वो जो फाउंडेशन है, जो आपने फैक्ट्री सेटअप करी है, जो आपने दुकान खोली है, जो आपने बिजनेस शुरू करा है, उसका सबसे पहला फाउंडेशन है कि आपको किसी को डिसीव नहीं करना है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस, अभी आपको ये एक लेक्चर की तरह लगेगा, बट ये मैटर करता है। ये कर्मा, बच्चों को कर्मा सिखाइए आप, उसका फाउंडेशन ही डिसीव है, चीट है, सिर्फ पैसे कमाना है। पैसे कमाना, पैसे लूटना, किसी से पैसे निकलवाना, किसी से पैसे छीनना, ये दो अलग सेपरेट चीजें हैं। अगर इन चीजों पर आपकी बिजनेस खड़ी है तो बच्चा कभी सक्सेस नहीं कर पाएगा लाइफ में। वो अचीव तो कर लेगा, उसे खुशी नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं वो जाके फेल हो जाएगा 40s में, 30s में,
50s में, तब उसे समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। सो अर्ली एज पे, छोटी एज से मेंटरिंग की, ट्रेनिंग की, उनको इन्वेंटिव चीजें बताने की, क्रिएटिव चीजें बताने की। सिर्फ डिग्री इज नॉट द इम्पॉर्टेंट होल सोल ऑफ एवरीथिंग, ये सब कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें उनकी साथ जुड़ी होती हैं जो इंसान की कैरेक्टर, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन, जो उनका फाउंडेशन है, जो घर का कल्चर है, जो आपका बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि चीज़ों को आप कैसे बाहर जाके डील करोगे। चाहे बच्चा कॉलेज में है, स्कूल में है, ऑफिस में है, इंडस्ट्री में है, फैक्ट्री में है, या वो वर्कर है, लेबर है, स्टाफ है, अटेंडेंट है, मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, कुछ भी रोल प्ले आप कर रहे हो, उन सब चीज़ों की एक फिक्स्ड फाउंडेशंस होती हैं। द वे यू आर हैंडलिंग द थिंग्स, कैसे ग्रो करना है आपको, ये सिखाओ बच्चे को। कैसे छीनना है ये नहीं सिखाना है बच्चे को। कैसे किसी के कंधे पर लात रख करके, पैर रख के आगे नहीं बढ़ना है, ये सिखाना है बच्चे को। कर्मा कैसे आपके बच्चे को फल देगा, फ्रूट्स देगा, ये सिखाना है बच्चे को। बच्चे कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं, कैसे बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को हैम्पर किए, बिना अपने लैविशली स्पेंड किए हुए रिसोर्सेज को अच्छे से कैसे बच्चे यूज कर सकते हैं, ये सिखाना है बच्चों को। यानी ओवरऑल बच्चे अपने इनर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करें। ये सिर्फ एक अचानक से 40s में या 50s में नहीं आनी चाहिए, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। तो जब हम धोखा खाते हैं या ठोकर खाते हैं तो कुछ लोग तो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं ये चीज़। तो क्यों ना हम बच्चों को बचपन से ही चीज़ सिखाएं। बट आप डोंट मिस्टेक इट बाय ओनली मॉरल्स या कुछ रिलीजियस चीज़ों से कि भाई आप बैठे हुए हैं एंड कर्मा कर रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि आप अपने बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दो कि भाई आपके किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलने वाले हैं। ये नहीं सिखाना है। द वीडियो इज नॉट अबाउट दैट। कैसे कुछ और एट्रीब्यूट्स और फीचर्स, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स बच्चे को ओवरऑल बिल्ड करेंगे। जैसे एक छोटी सी सेल होती है हमारी बॉडी में, सेल, अब हम क्या बोलते हैं कि सेल से टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनी है, एंड फिर हम पूरे बनते हैं, राइट। बट बाद में हायर क्लासेस में हमें पता चलता है कि जब हम सांस भी लेते हैं तो वो सेल या है एक्चुअल में जो सेल इम्पार्ट करता है ब्लड बॉडी में, तब आप हेल्दी फील करते हो, तब सर्कुलेशन होती है। उसी तरीके से हमारे एक एक सेल में, नसों में, जीन्स में, रगों में कुछ दौड़ता है अंदर, वो दौड़ाना होगा, उसकी ट्रेनिंग देनी होगी। जब वो सेल में और दिल में, जहन में बसेगा बच्चों के, तब वो एक्सेल करेंगे लाइफ में। वो उनका सेल बन जाना चाहिए, उनकी बैटरी बन जानी चाहिए, उनका फ्यूल बनना चाहिए। डिग्री स्टिल यू कैन अर्न बट यू कैन नॉट बी अ नाइस पर्सन। हो सकता है आपकी कैरेक्टर अच्छी नहीं हो बट यू आर इन अ लीडरशिप रोल। हो सकता है बिल्कुल भी किसी के लिए आपको कोई काइंडनेस नहीं है आपके दिल में, बट स्टिल यू कैन अर्न इन लैक्स। तो लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट दैट। ये एक बार तो आप अर्न कर लोगे, बट आगे चल के जो बच्चा फेस करेगा प्रॉब्लम्स किस तरीके की, वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। उसके लिए फिर कौन उसका हाथ थामेगा, कौन सपोर्ट करेगा, तो वो बात मैं फिर से अब पीछे आती हूँ। बच्चा छोटा है, ट्यूशन इज ओके, पढ़ाना इज ओके, प्लीज ट्राई टू बैलेंस द टाइम, लेट देम नो हाउ कैन दे बैलेंस द टाइम। उनको ट्रेन करिए। ट्रेन करने का ये मतलब नहीं होता है कि क्लासेस लगा दिया आपने या आपने खुद क्लास लेनी शुरू कर दी बच्चे की। ट्रेन करना मतलब होता है उसको कल्चर में लाना, हैबिट में लाना, रूटीन में लाना, डेली बेसिस पर लाना। अरे आज अगर आप बच्चे के साथ आधा घंटा बुक पढ़ते हो, स्टोरी रीडिंग करते हो, कल हो सकता है आपको टाइम ना मिले, दैट इज अंडरस्टूड। आप परसों करो, 3 दिन बाद करो, बट रेगुलरिटी लाइए। आप जब पूजा करते हैं, ask your child to stand beside yourself. That is the culture of your home. आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप बच्चे के साथ आधा घंटा जरूर बिताइए। एक दिन में नहीं बिता सकते हो, 24 आवर्स में टाइम नहीं है, आप 3 दिन में करो ये चीज, बट डू इट फॉर योर चाइल्ड रादर देन कीप सेंडिंग देम टू द random tuition classes all the time. Do it by yourself.
खुद से भी कुछ करिए आप। और अगर आप एक्चुअल में क्लासेस या ट्यूशन में बिलीव करते भी हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, सो हम सब एकजुट होकर के लेट अस प्रमोट वन थिंग कि ये बच्चे जो आगे चल के स्प्रेड आउट करने वाले हैं सोसाइटी में, ऐसी कोई क्लासेस, ऐसा कोई सेशन क्यों ना बच्चों के लिए किया जाए। स्कूल में ऐसी कोई क्लास नहीं होती, मैंने कहीं नहीं देखा। ट्यूशन इन चीजों की नहीं होती, मैंने कहीं नहीं देखा। क्यों नहीं होती है? कॉन्सेप्ट उनका बचपन से क्लियर करना बहुत जरूरी है, सिर्फ चैप्टर्स का नहीं। चैप्टर्स तो बड़े होकर के खुद भी पढ़ सकते हैं, दे कैन स्टडी, उनको इंग्लिश आती है, वो समझ सकते हैं। बट कुछ समझ हमें बचपन से उनके अंदर नर्चर करना है ताकि वो अच्छे से खिले, फ्लावर बने और खुशबू स्प्रेड करें। थैंक यू।